अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबशर मकसूद और आप देख रहे हैं एवरीडे पाकिस्तान अपडेट। आज मैं एक पार्क में मौजूद हूं। हम एक बंदे को ढूंढ रहे थे, काफ़ी दिनों से वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज नज़र आ गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये बंदा बैठा हुआ है। ये एनी टाइम पता नहीं कौन कौन से शोबे इस्तेमाल कर रहा है। इसको आज देखते हैं, हमने इसको रंगे हाथों आज पकड़ लिया है। ये एक टाइम में टिकटॉकर भी है, स्नैकर भी है, यूट्यूबर भी है और ज़िम्मेदारा भी करता है। और बाकी इससे पूछते हैं क्या क्या करते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई असगर साहब, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, आप एक टाइम के अंदर मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखी हैं, टिकटॉक पे भी देखी हैं, स्नैक पे भी देखी हैं, आपके काफ़ी अच्छी फॉलोवर हैं, यूट्यूबर भी हैं, ज़िम्मेदारा भी करते हैं, पता नहीं खेतों में जाके क्या क्या गुल खिला रहे हैं। ये क्या इशू क्या है, मुझे आप ये बताएं कि आप इतनी ज़्यादा आगे क्यों निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फारवर्ड? असल में ना मुबशर भाई, बात ये है कि शुरू से ना मुझे ये मोबाइल के जो पंगे होते हैं ना, इनका बहुत शौक था। वो तो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह आप बैठे हुए हैं, आप खुद भी पंगा ले रहे हैं और मुझे भी पंगे में डाला है, ये तो मुझे नज़र आ गया। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे पास लोग आते थे ना मोबाइल ठीक करवाने। अच्छा। तो तरह तरह की गप्पें लगाते थे कि यार मेरे 500 व्यूज़ आ गए हैं, मेरे 1000 व्यूज़ आ गए हैं। तो मुझे इस बात का पता नहीं था और ना ही मैं कोई टिकटॉक स्नैक वगैरह यूज़ करता था। स्नैक तो वैसे रिसेंटली आई है। जी। तो मैंने जब देखा कि ये बहुत मतलब छोड़ते हैं लोग मेरे पास आके, फिर मैंने स्टार्ट की। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे फॉलोवर मिलने लग गया। उसके बाद मुझसे रब्ते भी किए मतलब एजेंसियों ने कि आपको ये जो इतनी सैलरी देंगे, हमारे साथ काम करें। तो फिर वो आगे अच्छा, सिलसिला चलता गया। आपका जो स्नैक है, स्नैक पे जो अकाउंट है उस पर कितने फॉलोअर हैं? मेरे 3 लाख से ऊपर है अब माशाल्लाह। 3 लाख से तो आपकी यानी कि कितनी इनकम, आपको सैलरी कितनी लगी हुई है? भाई असल में ये बात है कि औरतों की उम्र और जो है ना टिकटॉकर है, इनकी कमाई नहीं पूछते, अच्छा नहीं लगता। यार आप बता देना, जो नाजरीन आपको देख रहा है, हो सकता है आपसे देख के वो मोटिवेट और वो भी इतने ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर ले। नाजरीन मेरे चाहने वाले हैं, उनकी मोहब्बत में, और आप बहुत खूबसूरत भाई हैं, आपकी मोहब्बत में मैं ज़रूर बताऊंगा। जी जी। बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है, मौज हो रही है, मस्ती हो रही है। ज़िंदगी का रोज़ बसर अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये तो स्नैक से आपकी आमदनी होगी, यानी कि अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये जो टिकटॉक, इस पर भी पैसे मिलते हैं? हाँ जी, इस पे जो ना ये जो एड्स वाली कंपनीज होती हैं, ये मतलब देती हैं। अच्छा। हाँ जी। तो यूट्यूब पे, अच्छा आपने ये कैसे सोचा, स्नैक पे भी एक टाइम पे, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी, ये इतने सारे जो प्लेटफॉर्म आपने इकट्ठे किए हैं सोशल मीडिया के, खैरियत है? असल में यूट्यूब मैंने ऑफिशियली इसको स्टार्ट नहीं किया था। मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे अपलोड कर दिया कि ये कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो मैंने 2 साल बाद देखा तो उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स वगैरह, और मेरा चैनल मोनेटाइज के करीब था। तो मैंने फिर 1 माह के अंदर इस पे वर्क किया। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि इसको मैंने क्या ट्रिक लगाई है। अच्छा। और ऐसे मोनेटाइज हो गया है। नहीं, आप बता दें। बताऊंगा इंशाल्लाह। एक आप मतलब पहली बार में आप पूछना चाहते हैं सारी बातें? नहीं, देखें जो हमारे नाजरीन है आपके विचार चावल चिट्टा करने चाहते जी। बिल्कुल, क्योंकि जो नाज़रीन है वो फ़ायदा लें ना, कि यार यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, वो कैसे बंदा, कोई ट्रिक कैसे बता देना। अच्छा, जो बहुत बड़ी ट्रिक है जो मैंने खुद अप्लाई की है, वो ये है कि मैं पहले इस पे कोई टिकटॉक की, स्नैक की कोई वीडियो अपलोड नहीं करता था, क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू होते थे। तो वो इसलिए मैं अपलोड नहीं करता था। ऐसे मैंने एक दिन चेक करने के लिए ना एक वीडियो टिकटॉक की जो अपलोड कर दी, तो उसका कोई कॉपीराइट इशू नहीं आया, क्योंकि जो इसका एल्गोरिदम है वो इसको ट्रेस नहीं करता, ये जो शॉर्ट्स की वीडियोस होती हैं। अच्छा। तो इस पे कॉपीराइट का इशू नहीं आता। मतलब कोई फेमस कंपनी ना हो, जैसे इंडिया की टी सीरीज़ है, इस तरह का म्यूज़िक वगैरह ना हो, तो उसका कॉपीराइट नहीं आता। तो वो जब मेरे शॉर्ट्स वायरल हुए हैं ना, तो उस पर मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला, मुझे अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं। तो ऐसे दिनों में मतलब वो ऊपर आ गया। अच्छा, नहीं, यानी कि आप ये चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि आप देखें एक टाइम में ये 3 सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको चला रहे हैं, ठीक है? ये आप देखें, एक शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? बच्चों को टाइम नहीं देते, बीवी को टाइम नहीं देते, हर वक्त इसको ही लगे रहते हैं? भाई सबसे ज़्यादा उनको ही टाइम देता हूँ। तो यार देखें, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि जो बंदा यूट्यूब पे वो इतना ज़्यादा काम करे, स्नैक पे भी और टिकटॉक पे भी, वीडियो पे भी, यूट्यूब पे भी। तो घर वालों कैसे आप निकालते हैं ये, कोई थोड़ा सा फार्मूला हमें भी बताएं। आप सिंगल हैं? मैं बिल्कुल सिंगल। भाई जब बंदा शादीशुदा हो जाता है ना, तो फिर घर से निकलना उसकी मतलब अव्वलीन तरजीह हो जाती है।
इसीलिए फिर मैं बाहर भी निकलता हूँ, एंजॉय भी होता है और फिर वीडियो भी बनाते हैं। और एक ही वीडियो शूट करनी होती है, उसको मैनेज करके, उसको कट करके, उसको अच्छी एडिटिंग करके उसको जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे डाल दें। सही। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो आपने काम शुरू किया है। अच्छा, मेरी बात सुने, एक एक करके आपने मुझसे दर्जनों सवाल कर लिए। चलें, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, पर्सनल है कि आपने ये जो काम शुरू किया है, स्नैक, टिकटॉक, यूट्यूब, आपने ये किस लिए शुरू किया है? कि यानी कि मेरी इससे अर्निंग हो, या कि एक शौक था, या ऐसे बैठे बैठे ही जैसे आप कह रहे हैं कि वीडियो डालिए व्यूज़ आ गए? बस ये ऐसे बैठे बैठे पंगा था, उसके बाद थोड़ा शौक हो गया, उसके बाद जब अर्निंग होने लगी तो फिर वो शौक बन गया। जैसे पैसे आते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि बस मज़ा आ जाता है। पैसा ही सब कुछ करवाता है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई नाज़रीन को आप पैगाम देना चाहें? नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। जो टिकटॉकर भाई हैं, स्नैकर भाई हैं, कोई रफ लैंग्वेज ना यूज़ करें, कोई मतलब वल्गर चीज़ें ना इस्तेमाल करें, अच्छी वीडियोस बनाएं। और मेरे जैसे अच्छे यूट्यूबर, अच्छे टिकटॉकर की वीडियोस देखें, उनको लाइक करें, मुझको फॉलो करें और अच्छा कमेंट पास करें। और ऐसे जो सोने से बंदे होते हैं उनसे प्यार करने। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये देखा है कि ये बंदे की शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन ये काम कर रहे हैं। असल में बात करने का मकसद ये है कि मैंने बड़े सी इनकी वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं, ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं, साफ़ सुथरा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो गंद होता है, गंद की जो बुनियाद होती है या जो मियाद होती है बहुत थोड़ी होती है। बाज़ बंदे होते हैं कि वो कोई ऐसी शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी हम वायरल हो जाएं, कोई गंद मार के, कोई इस तरह। लेकिन आप वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन आपको फिर जो यानी कि लोगों की, नाज़रीन की गाली पड़ती हैं, फ़ैन की गाली पड़ती हैं, वो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ये भी काम कर रहे हैं। देखें, इस उम्र में ये कर सकता है, तो मेरे जैसे और मेरे से जो छोटे हैं या बड़े हैं, यंग जनरेशन, वो भी ये काम कर सकते हैं। मैं भी आपके ये भाई बाबा कादा आज़म के साथ नहीं पैदा हुआ था। इसकी उम्र थोड़ी उम्र ही है। कितनी उम्र आपकी? मतलब रातें निकाल के है, मतलब 12-13 साल। आपको इसकी लैंग्वेज से पता चल गया होगा कि ये एक बंदा काफ़ी इंटरटेनमेंट बंदा है, ठीक है। आप इसकी आके आपका जो यानी कि स्नैकर है या जो भी है आपकी आईडी, वो बताएं नाज़रीन को, आपको जो आके देखें। जी, मेरी टिकटॉक पे आईडी है असगर CH84, असगर चौधरी 84। सेम आईडी है मेरी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, स्नैक पे, जहाँ पे आप सर्च करेंगे असगर चौधरी 84 आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लो जी, असगर चौधरी को आप जाके सर्च करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।